जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड डोनेशन के लाभ और हानि यानी प्रोज एंड कॉन्स। WHO के अनुसार हमें इस बात को समझ करके तब ब्लड डोनेट करना चाहिए कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती है, और यदि हम इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हमें ब्लड डोनेट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को जानना होगा कि अगर आप 1 यूनिट ब्लड दे रहे हो तो आप उससे 3-3 लोगों की जान बचा रहे हो। यह इसके लाभ में आता है। कैसे 3-3 लोगों की जान बचा रहे हो? हम जानते हैं कि ब्लड में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर के बनते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है, आपका RBC लिया गया, ऐसे पेशेंट को दिया गया जिसका ऑपरेशन होना है, जिसकी ब्लड की कमी है, यानी कि CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जिस कारण से उसका हीमोग्लोबिन घट गया है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। ऐसे पेशेंट को आपका ब्लड चढ़ा दिया जाएगा। ठीक बात है, उससे उसकी जान बच जाएगी। अब दूसरे पेशेंट आते हैं प्लेटलेट्स वाले। तो प्लेटलेट्स वैसे पेशेंट को चढ़ाया जाएगा जिनमें कीमोथेरेपी होना है, जिनमें कि कैंसर का वो पेशेंट है और उसका कीमोथेरेपी, एक थेरेपी होता है कैंसर का, उसके दरमियान प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। उसमें प्लेटलेट्स घट जाती है शरीर में, तो प्लेटलेट्स एक कैंसर पेशेंट को चढ़ गया, उसकी भी जान बच गई। तीसरा आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, मान लो कि आप कहीं भी कोई आदमी है जो कि जल जाता है, तो अगर वो जल जाता है तो उसमें प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो भी प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, और साथ साथ में लीवर के डिजीज में प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा भी वरदान साबित होगा और उसकी भी जान बच जाएगी। यानी आप 1 यूनिट ब्लड से 3-3 लोगों की जान बचा सकते हो। ठीक है, अब इसकी हानि क्या है? डिजीनेस, माथा चकराएगा 24 घंटा। अगर ब्लड डोनेट करोगे 24 घंटा के अंदर अंदर माथा चकराने का संभावना रहता है, मतलब चक्कर आएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ब्लड लॉस करता है ना 1 यूनिट, तो थोड़ा सा हो सकता है कि चक्कर आवे। ऐसा कोई जरूरी नहीं चक्कर आए, लेकिन हो सकता है चक्कर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है आपका रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग लीवर, लंग, कोलोन एंड थ्रोट कैंसर। ये सभी कैंसर का होने का चांसेस कम रहता है। अभी हाल फिलहाल में ही इसकी रिसर्च की जा रही है और इस पॉइंट को रखा गया है। ठीक है, अभी इस पे शोध जारी है, लेकिन इसका कारण बताया गया कि आखिर ये क्यों कैंसर के रिस्क को कम कर देता है, इसकी खासियत क्या है, ब्लड डोनेशन से कैंसर का रिस्क कम क्यों हो जाता है? इसीलिए होता है क्योंकि आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है शरीर में कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए भाई? तो लगभग 24 से लेकर के 30 सप्ताह के लिए आयरन की कमी हो जाती है, और लगभग हमारा शरीर 24 से 30 सप्ताह में मेंटेन करके फिर से अपने शरीर में आयरन फुलफिलमेंट कर लेता है ब्लड डोनेशन करने के पश्चात। ठीक है, तो जब आयरन कम हो जाता है तो इसी कारण से लंग के कैंसर होने के चांस भी कम रहते हैं, लंग फेल्योर्स का भी चांस कम रहता है, हार्ट फेल्योर्स का भी कम चांस रहता है। तो ये सभी अच्छी बातें हैं। ठीक है, अब देखो, फ्री चेकअप हो जाता है ब्लड का। भाई काहे ले जाओगे CBC RFT तलफ्टी कराने? काहे ले तुमको टेंशन होने लगेगा कि HIV तो नहीं हो गया है, हमरा कहीं हमरा एड्स तो नहीं हो गया है? तो सब चेकअप करके तब तोहर ब्लड चढ़ाएगा। तोरा की लगता है पहले तो तोहर चेकअप करेगा, छोटा सा हीमोग्लोबिन सब बॉडी में चेक कर लेगा, तक बाद तोहर ब्लड सुखेगा, निकालेगा, और बाद वो ब्लड का अलग से चेकअप करेगा। भाई वो ब्लड का चेकअप करके वो देखेगा कि एकरा में HIV वाला वायरस तो नहीं है, कहीं कोविड वाला वायरस तो नहीं है, कहीं एकरा बड़का बीमारी तो नहीं है कोनो संदिग्ध। अगर तोरा बीमारी पकड़ा गेलो भाई, तुरंत फोन लगा, तो 01125532553 वैद्य ऋषि का अस्कल तुरंत फोन लगाएगा आपको और कहेगा कि हे भैया तो कहाँ छो, जल्दी आ भाई यहाँ। तो तोरा बुला ले, तो तू जल्दी दौड़ के जब वहाँ पर, तो कहते हे भाई तो आया के बाद कभी ब्लड नहीं दियो करो, तोहर तो बड़का बीमारी पकड़ा गया, जा तो पहले इलाज कराबा, तब तक बाद दियो तो ब्लड, अगर ठीक भाई जब तब। ठीक है, तो ये खासियत हो जाता है ब्लड डोनेशन। फ्री में चेकअप हो गया, लेते रहा करावा तब। अब देखो, साथ साथ में क्या है, में इन्फेक्शन हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए। भाई अगर तुम एरू गेरू जगह पे ब्लड डोनेट कर रहा है, रोडों पे बिछा करके कहीं पे तुम दे रहा है ब्लड, किसी आदमी को बोला कि वो ब्लड चाहिए, कोनो झलटिंगिस हॉस्पिटल में चल गया और वो बिना स्ट्राइल किया हुआ नीडल तुम्हारे शरीर में लगा करके ब्लड अगर निकाल रहा है, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। हाथ में ग्लव्स प्रॉपर रूप से होना चाहिए, WHO का गाइडलाइंस फुलफिल होना चाहिए, मास्क वगैरह लगा करके तब तुम्हारा जो ब्लड लेने वाला है वो तुम्हारा ब्लड लेना चाहिए। ठीक है, उससे पहले तुम्हारा टेस्ट भी होना चाहिए अच्छे ढंग से हीमोग्लोबिन वगैरह का। ठीक है, उसके बाद ही ब्लड देना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, WHO का गाइडलाइंस फॉलो करने वाला हॉस्पिटल या कैंप में ही ब्लड देना है। एरू गैरू झलटंगिस आदमी सबको नहीं देना है ब्लड, एरू गैरू झलटंगिस हॉस्पिटल में नहीं देना है ब्लड, बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, अब देखो कुछ बात हमें याद रखनी है कि कैसे आदमी ब्लड दे सकते हैं। तो डोनर को सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा यह बात बताया गया है कि डोनर का 18 से लेकर 65 साल का उम्र होना चाहिए, 45 किलो से ज़्यादा का वजन होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद देखो, डोनर शुड नॉट बी सफर फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस डिजीज, यानी डोनर किसी भी प्रकार से कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज में ना हो, ना तो उसको HIV होना चाहिए, ना खांसी, ना सर्दी, कुछ नहीं होना चाहिए भाई। ये ना कि करते करते हम ब्लड, आपके शरीर में तो ब्लड है, आपको खांसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ब्लड उस आदमी को पड़ने वाला है, उस आदमी को चढ़ेगा जो पहले से ही कमजोर है, जो पहले से रोगी है, तब ना ब्लड चढ़ रहा है। और वैसे रोगी को जिसका इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर है, और तोरा खांसी वाला या तोरा इन्फेक्शियस ब्लड तोरा चढ़ा देंगे तो वो तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। वो जो बचे के चांस होकर 50% था, वो घट के 20% पे आ जाएगा। तो तू जान बचा रहा है कि तो जान ले रहा है। इसीलिए भाई अपना पहले स्वस्थ रहो, टेक्कर बादे जाके ब्लड दियो, एना लुच लुच करके ब्लड दे, छुल छुल करना नहीं है, ठीक है। तो पहले अपना स्वस्थ रहना है, बढ़िया से कसरत योगा करना है, खाना पीना बढ़िया से, टेक्कर बाद ब्लड देना है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शुरुआत अगर करना चाहते हो तो साल में 1 से या 2 से शुरुआत करो, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे आपका बॉडी मेंटेन करने लगेगा, ब्लड को अच्छे से बनाने लगेगा, तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हो, 3 कर सकते हो या 4 कर सकते हो, मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हालांकि बोला जाता है कि 2 महीने लगते हैं ब्लड को पूरी तरीके से बनने में, यानी 56 दिन का समय लगता है। 2 महीने मोटा मोटी बोलता है, 2 महीने में आप दे सकते हो ब्लड, लेकिन 56 दिन में बॉडी तैयार हो जाता है नया ब्लड डोनेशन करने के लिए, ठीक है। जिसमें RBC को बनने में हम लोग जानते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है, और साथ साथ में प्लाज्मा को बनने में हम लोग जानते हैं कि लगभग 1 से 2 दिन लगता है मात्र। प्लाज्मा तुरंत 1 से 2 दिन में ब्लड डोनेशन के तुरंत बाद बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।